आज के इस लेख में भूत प्रेत की एक सच्ची घटना का उल्लेख करूंगा, जो मैं और मेरे दो दोस्तों के साथ घटित हुई है, जिससे उन लोगों का भ्रम दूर हो सके जो भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। ये लेख मैं किसी को डराने या भूत प्रेतों के भय से भयभीत होने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि आप इस विषय की गहराई को समझें और अपने स्तर पर प्रयोग परीक्षण करें। क्या वो चुड़ैल थी? ये बात लगभग 2005 की रही होगी, जब मैं चौथी या पांचवी कक्षा का विद्यार्थी था। समय मुझे ठीक ठीक याद नहीं रहा, लेकिन इतना याद है कि बरसात का मौसम था। दोपहर के समय आधी छुट्टी होती थी। मिड डे मील के अंतर्गत उबले हुए गेहूं की गुड़ के साथ गुगरी हमें स्कूल में ही खाने को मिलती थी, लेकिन उसके बाद भी हम घर जाते थे। कभी कभी तो नहाने के बहाने कुएं में कूदने भी निकल जाते थे। दोपहर को तैरना अजीब है ना? आपको यह अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। नया नया तैरना सीखे थे, इसलिए कभी कभी तो दिन में 6 बार भी तैरना हो जाता था। वो सब एक पागलपन था, जिसके बारे में सोचकर अब हंसी आती है। हमेशा की तरह उस दिन भी दोपहर की आधी छुट्टी हुई। हम कभी कभी मिड डे मील नहीं खाते थे, क्योंकि कभी कभी गुगरी से केरोसिन की बदबू आती थी। शायद बनाने वाले चूल्हा जलाने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनके हाथ भी केरोसिन में हो जाते होंगे और उन्हीं हाथों को बिना धोए गुगरी बना डालते होंगे। खैर, जो भी हो, उस दिन हमने गुगरी नहीं खाई। हम 3 दोस्त थे, राजेंद्र, जगदीश और मैं। घर आकर हमने खाना खाया और मोर के पंख जुटाने के लिए हमारे बाड़े की ओर चल दिए। बाड़ा गांव से लगभग 10-15 मिनट के रास्ते पर है। हमारे बाड़े में जाने के 2 रास्ते हैं। एक शॉर्टकट है, किंतु बरसात का मौसम होने से वह रास्ता उस समय बंद था, इसलिए हम लंबे रास्ते से गए। हम मोर के पंख तलाश करते हुए सबके बाड़े में घूमने लगे। उसके बाद मेरे बाड़े में आए। वहां हमें 1-2 मोर के पंख मिले भी थे शायद। मेरे बाड़े के बाद जगदीश के बाड़े का नंबर आता है। हम उसमें भी घूमे। बाड़े में उस समय 7 इंच बड़ी घास थी और मोर के पंख भी दूर से लगभग हरे ही दिखते हैं, इसलिए हमें लगभग पूरे बाड़े में घूमना होता था। जगदीश के बाड़े में उसे कोई काम था, इसलिए उसे वही छोड़कर हम आगे बढ़ गए। अगला नंबर राजेंद्र के बाड़े का था। राजेंद्र के बाड़े में ज्यादातर पेड़ पौधे थे। 2 बांस के बड़े गुच्छे और 3-4 बकान के बड़े पेड़ थे। राजेंद्र बाड़े के ऊपरी छोर पर था और मैं नीचे के छोर पर था। जहां मैं था उसी साइड पेड़ पौधे ज्यादा थे। मोर के पंख ढूंढते ढूंढते जब मैं एक बकान के पेड़ के साइड गया तो मैंने एक औरत को सफेद वस्त्रों में देखा। मुझे लगा राजेंद्र की माँ होगी, तो मैं बोला बाई। मैंने इतना ही कहा था कि उसने गर्दन ऊपर उठाए और घूंघट हटाया। काली आंखें और बदसूरत चेहरा देखकर मैं कांप गया। उसकी आंखें ऐसे थी जैसे उसने बुरी तरह काजल लगा रखा हो। मैं डरकर भागा और बाड़े की बाड़ कूदकर बाहर निकलकर राजेंद्र पर चिल्लाने लगा, बाहर आ, बाहर आ, देख यहाँ कोई है। वह पूछने लगा, कौन है? मैंने इशारे से उसे बताया। इतने में वो डरावनी चुड़ैल खड़ी हो गई। जैसे ही उसने उसकी शक्ल देखी, वो डर कर भागा। उसे भागता देख मैं और आगे भागा। हम दोनों वहां से कुछ ही दूरी पर एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर जगदीश पर चिल्लाने लगे, उसे आने के लिए पुकारने लगे। वो उसके बाड़े से निकलकर आया और पूछने लगा, क्या हुआ, कोई सांप देख लिया क्या? मैंने दबी हुई आवाज में कहा, अरे वहां उस बकान के पेड़ के नीचे एक डरावनी औरत है। हम में से वही बड़ा और थोड़ा निडर था। मेरी बात की उपेक्षा करते हुए वह बोला, अरे यार, राजेंद्र की दादी होगी। घर में कोई लड़ाई हो गई होगी, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई होगी। ये कहते हुए वह उस पेड़ की ओर गया जहां वह औरत बैठी थी।
वो इतना बेपरवाह था कि सीधा उसके पास चला गया और बोला बाई। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसके पसीने छूट गए। वो इतनी तेजी से वहां से भागा कि उसने रास्ता देखना भी उचित नहीं समझा। सीधा बाड़े की बाड़ कूदकर हमारे पास आ गया, लेकिन जल्दबाजी में उसकी चप्पल रास्ते में ही खुल गई। उसे भागता देख हम भी भाग लिए। भागते भागते हम गांव में आ गए। गांव में घुसते ही हमें पहले व्यक्ति कन्हैयालाल जी मिले। उनका घर वहां पास में ही था। हौंसते हुए हमने सारी बात उनको बताई। वो बोले चलो मुझे दिखाओ। हम उनको लेकर वहां गए, लेकिन तब वहां कोई नहीं था। हमने आसपास दूर दूर तक देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आखिर बच्चों की बात पर कौन विश्वास करता। वह भी ऐसी ही बात बोलकर चल दिए। जगदीश ने अपने चप्पल लिए और हम तीनों घर आकर स्कूल के लिए निकल गए। अब मैं नहीं जानता कि वह कौन थी, कहां से आई थी और 3-4 मिनट में कहां गायब हो गई, लेकिन उसकी शक्ल आज भी मेरे दृष्टि पटल पर है। जहां तक मुझे पता है, हमारे गांव में कोई भी औरत सफेद वस्त्र नहीं पहनती, तो उसने क्यों पहन रखे थे? अगर वो कोई थी भी तो उसका हमें दिखना महज एक संयोग था, क्योंकि उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, न ही उसने हमें डराने की कोशिश ही की। शायद कोई परेशान आत्मा होगी। अब मैं सोचता हूँ कि क्या वो चुड़ैल थी? काश वो बोलती, काश हमने उससे बात की होती, कुछ तो पता चलता।